तो जय हिंद दोस्तों। तो द सेल गुरु चैनल में आप सभी दोस्तों के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ ब्रीथ यानी सर्कल। सर्कल यानी होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे सर्कल। देखिए पूरा हम लोग बेसिक से इसको समझेंगे। पहले एक हम लोग सर्कल बना लेते हैं भाई, ठीक है। ये तो अच्छा नहीं बन रहा है, क्या किया जाए इसको लिए। इसके लिए भाई तुम हटो, पहले यहाँ से हटो। इसको लिए एक हम लोग यहाँ पे सर्कल बना लेता है, ठीक। देखिए मान लीजिए एक सर्कल है, अब उतना अच्छा से नहीं बन रहा है तो क्या करें बताइए। ये है इसका केंद्र, ठीक है। अब इसका केंद्र है, अब इसमें अब हम लोग देखिए वृत्त का हम लोग पढ़ते हैं तो क्या होता है। जैसे अब ये वृत्त है तो देखिए वृत्त को क्या करते हैं, क्या मतलब इसका परिभाषा क्या होता है। इसको परिभाषा में पढ़ेंगे कैसे। देखिए जैसे किसी एक निश्चित बिंदु से, किसी एक निश्चित, ये है हम लोग का एक निश्चित बिंदु है ना, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी, यानी दूरी इधर भी हो, इधर भी हो, इधर भी हो, इधर भी हो, किसी एक बिंदु से, किसी एक बिंदु से, किसी एक निश्चित बिंदु से, कोई एक इसका निश्चित बिंदु है ये, ठीक। इस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का, मान यहाँ पे बिंदु, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे बिंदु 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 करके एक पूरा एक सर्कल बनाएगा, ठीक। बिंदुओं का बिंदु पथ, यानी पथ यानी क्या होता है, रास्ता। ऐसे ऐसे करते 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 एक वृत्त बना लिया, ठीक। जब वृत्त बनाएगा तो उसका क्या कहलाता है, वृत्त। यानी किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है, ठीक है। देखिए यह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। यानी ये जो निश्चित बिंदु है ना, ये इसका निश्चित बिंदु जो है ये इसका क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है, ठीक। वृत्त हो गया, केंद्र हो गया। अब देखिए और केंद्र और बिंदु पथ, केंद्र ये है जो केंद्र और बिंदु पथ, ठीक। मान लीजिए एक यहाँ पे बिंदु पथ, ठीक। एक यहाँ पे ऐसे ऐसे करते ऐसे ऐसे करते 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 आएंगे तो मान लीजिए हमारा एक क्या बनेगा, वृत्त। वृत्त बनेगा ना, यानी केंद्र और बिंदु पथ की दूरी, यानी बिंदु एक केंद्र से और बिंदु पथ की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस बिंदु पथ की और इस केंद्र की जो दूरी है, ये जो दूरी है, चाहे ये जो दूरी है, मतलब इस वृत्त में जहां पे इसकी दूरी बनने वो क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। तो इसका हम लोग का पूरा देखिए वृत्त में हम लोग क्या पढ़े, एक वृत्त पढ़ लिए और उसी में केंद्र पढ़ लिए, फिर उसी में क्या पढ़े, त्रिज्या पढ़ लिए। मतलब परिभाषा एक ही है, वृत्त का एक ही परिभाषा है। उसमें हम लोग इसके त्रिज्या के बारे में पढ़े, फिर इसके केंद्र के बारे में पढ़े, फिर इसके वृत्त के बारे में पढ़े, ठीक है। तीनों हम लोग को क्लियर हुआ। अब देखिए अब इसको हम एक बार फिर से मतलब पढ़ देते हैं। देखिए आप लोग को लाइट की वजह से दिख नहीं रहा होगा, फिर भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। इसको बंद किया जाए। देखिए आप लोगों को मैं बता देता हूँ पढ़कर। देखिए किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है, ठीक। ये स्थित बिंदु नहीं दिख रहा होगा लाइट जलने के कारण, इसलिए मैं उसको बंद कर दिया लाइट को। देखिए यह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। जो निश्चित बिंदु है ना, इसी का एक केंद्र कहलाता है। और केंद्र और बिंदु पथ की दूरी, केंद्र और बिंदु पथ की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ये इसकी त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। इसके जो बीच का जो मतलब क्या कहते हैं, इसके बीच की जो दूरी है यह इसकी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। लाइट जला देते हैं भाई। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, जो इसका पूरा क्षेत्रफल है वृत्त का, ठीक है। तो ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब देखिए वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, ठीक। वृत्त का व्यास, व्यास को जो हम लोग डी से डिनोट करते हैं, व्यास का वृत्त का व्यास बराबर 2r, ठीक। वृत्त के चाप की लंबाई मतलब इस पे जो चाप मारा जाता है उसकी लंबाई, उस वृत्त की चाप की लंबाई के लिए देखिए पाई आर थीटा जो है ना, इसका एक बटा इसको बोलते हैं, जैसे पाई आर थीटा। आई देखिए जो है ना, इसको ऐसे बटा में लिया जाता है 180 डिग्री, ठीक है। तो वृत्त की चाप की लंबाई के लिए ये पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री, ठीक। अब वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल को ऐसे डिनोट करते हैं, यानी ऐसे उसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक। ऐसे देखिए ऐसे भी, ऐसे इसको भी कर देंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री,
ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं लेकर चलता हूँ आप लोग के लिए आगे का इसके, ठीक। तो देखिए अब हम लोग जानेंगे वृत्त के प्रमुख गुण, ठीक है। देखिए वृत्त के व्यास, पहला है क्या, वृत्त के व्यास द्वारा परिधि के किसी भी बिंदु पर आंतरिक कोण 90 अंश होता है। यानी वृत्त के व्यास द्वारा, ठीक है, वृत्त के व्यास द्वारा परिधि के किसी भी बिंदु पर आंतरिक कोण 90 अंश का होता है। यानी जो वृत्त है ना, इसमें जो परिधि व्यास का, व्यास द्वारा परिधि के, यानी व्यास का आधा होता है, परिधि का आधा मतलब व्यास का आधा त्रिज्या होती है, ठीक। तो व्यास द्वारा परिधि के किसी भी बिंदु पर, देखिए जैसे हम लोग को कोई मान यहाँ से कोई भी एक बिंदु, यहाँ से किसी मतलब पूरे में कहीं भी एक बिंदु ले लीजिए, किसी बिंदु पर आंतरिक कोण कितने डिग्री का होता है। मान लीजिए यहाँ से हम लोग ले लिए, तो एक यहाँ से लिए, एक यहाँ से लिए, तो कोण 90 डिग्री होता है। यानी इसमें जो कोण बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है, यानी 90 अंश का। अब दूसरा देखिए, जीवा पर जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब उस जीवा का समद्विभाज भाजक भी होता है। मान लीजिए कोई जीवा और उसमें हम लोग ऐसे कोई लंब डाल दिए, तो उसका 2 भाग हो गया है, ठीक। तो 2 भाग, जैसे उस पर हम लोग ऐसे लंब डाल दिए तो उसका 2 भाग में बढ़ गया, ठीक है। तो वही इसका कहने का मतलब है, द्विभाजक भी होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी इसमें जो चक्रीय मतलब चक्रीय जो चतुर्भुज होता है ना, उसमें जैसे कोई चतुर्भुज बना लिए हम जिसमें 4 को भुजा हो। चतुर्भुज का मतलब होता है जिसमें 4 भुजा हो। चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का, यानी इसके और इसके और इसके और इसके, ठीक है, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 90 डिग्री का होता है, ठीक है। 90 डिग्री यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, जहाँ बनाओ तो तहाँ तुम लोग बन जाएगा भाई, जहाँ पे बनाओ, बस बनाना तो है, ठीक है। कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी 180 डिग्री, यानी 1 सॉरी खाना खाने के बाद लगता है पढ़ान हम रहे कि पढ़ हम रहे, हमको कुछ समझ नहीं आता यार। एक इतना मतलब पानी पी लेने दिक्कत, ना पियो तभी दिक्कत, खाना कब के हम खाए, अभी टाइम ज़्यादा हो गया है वैसे तो। चलिए, किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींची दो गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, ठीक है। किसी बाह्य बिंदु पर मान लीजिए हम यहाँ पे खींच दें और यहाँ पे खींच दें, तो दोनों बराबर ना होंगी। एक वृत्त पर खींची 2 स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, ठीक है। अब देखिए लाइट लगता है, लाइट कट गया। एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती हैं। मान लीजिए एक वृत्त पे जितना भी हम उस पर त्रिज्या डालें वो सब समान होंगी, ठीक है। यहाँ चाहे हम यहाँ से डालें, चाहे यहाँ से डालें, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, कहीं से भी डालो उसमें, कहीं से भी, वो सब की सब समान होंगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग जानते हैं वृत्त के जीवा के गुण, ठीक है। वृत्त के जीवा के गुण, ठीक है। तो देखिए उसमें हम लोग पढ़े थे पीछे कि वृत्त के प्रमुख गुण, इसमें अब जीवा के गुण पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखिए, केंद्र से होकर जाने वाली जीवा उस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, ठीक है। केंद्र से मतलब जो जाएगी उसकी सबसे बड़ी जीवा होती है ना, कि इससे उसमें काट पीट के ऐसे नहीं, सबसे बड़ी जीवा। और सबसे एकदम सट के जो मतलब उसी पूरा केंद्र के एकदम, जैसे मान लीजिए कोई वृत्त का एक केंद्र है, इस पे जो जाती है, सॉरी यहाँ पे मान लीजिए इसका केंद्र है, इस पे से पूरा एकदम चीर के ऐसे निकल ले यार, तनिक भी उस पे स्पर्श ना दे, ठीक है। तनिक उसको पता तक ना चले कि अरे यहाँ से कुछ गया कि नहीं गया, पूरा चीड़ फाड़ के निकल रहे शेर के जैसे ठीक है। सबसे बड़ी जीवा होती है। किसी वृत्त में समान दूरी पर खींची गई जीवाओं की लंबाई समान होती है। यानी किसी वृत्त में समान दूरी पर, मान ली यहाँ पे खींचा गया और यहाँ पे खींचा गया, मतलब दूरी समान है, ठीक है। समान दूरी पर खींची गई जीवाओं की लंबाई समान होती है। जब आप जैसे एक वृत्त है, फिर यहाँ पे हमने खींचा और यहाँ पे खींचा, इसकी इधर भी समान है, इधर भी समान है, तो इसमें लंबाई यहाँ पे क्या होगी, समान ही होगी,
ठीक है। किसी वृत्त में समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। देखिए जैसे अभी हम लोग क्या कहते हैं, जीवाओं की लंबाई यानी ये और ये दोनों समान होती है, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है, अब इसके बीच की ये दूरी बोल रहा है, दूरी समान होती है, ठीक। अब क्या है, किसी वृत्त का व्यास उस वृत्त को दो समान भागों में विभक्त करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए वृत्त है तो इसको ऐसे, इसका मतलब जो व्यास है इसको दो भागों में विभक्त कर दिए, यानी दो भागों में उसको बांट देता है, ठीक है। तो आप लोग इसका फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग अब इसके बाद करेंगे